इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पढ़ा लिखा कर भी बेटे बेटी के लिए यदि स्वयं ही करना पड़े तो इससे अच्छा है वो गन्ने की खेती करे। कम से कम मिल पर जाएगा तो रुपया तो आएगा। पढ़ा करके भी व्यापार कराना पड़े, नौकरी लगवाना पड़े, तो ये नकल वाले सर्टिफिकेट की कोई अर्थ नहीं है। ये तो समाज का सत्यानाश समझो। इसके लिए हमारा शब्द है शिक्षित अशिक्षित बेरोजगार। शिक्षित तो हैं कि बीए पास है, बीए का मतलब भी नहीं जानते, तो शिक्षित हो गए। बड़ी लीला आपको सुनाऊंगा, आप हंसते हंसते थक जाएंगे। एक विद्यार्थी से मैंने पूछा कि इंटर की परीक्षा देने जा रहे हो, कितने विषय इंटर में? बोला मामा जानते। तो हमने कहा पढ़ोगे लिखोगे आपकी मामा लिखेंगे? नहीं नहीं, हम तो बस जाते हैं, लिखने वाले दूसरे होते हैं। ले ये कौन सी पढ़ाई है बताइए, सोचिए। लेकिन सुना इस बार तो बड़ी सख्ती रही परीक्षा में, कैमरा वैमरा लगा था। सख्ती होनी चाहिए। देखिए परीक्षा का अर्थ परीक्षा है, परीक्षा का अर्थ पास नहीं। जब हाथ में छड़ी से तोड़ाई होती थी तो हम लोग 4 बजे ढिबरी जला के याद करते थे, रणभीर चौकड़ी भर भर कर जे तक बन गया निराला। अब तो लड़कियों से पूछो कौन पद्य सुनाओ, भैया पद्य सुनाओ। पद्य पद्य पद्य, अरे कमाल है भाई, बारे में रखा है क्या रे? कौन सुनाएगा मामा? पद्य आता ही नहीं। कहाँ आता है? परीक्षा में नहीं। अरे आने के लिए थोड़ी पढ़ाई है, पढ़ाई चैतन्यता के लिए। क्या कहें आप? देखिए मैं आपको इनको वोट दीजिए, उनको दीजिए, हराइए जिताइए ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बात अवश्य कह रहा हूं, चाहे आप जो मानो, ईमानदारी, सदाचार, अनुशासन और निष्ठा ये सर्वत्र होनी चाहिए। चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे, आवे या जाए, ईमानदारी होनी चाहिए साहब हर जगह। ये हमारा स्वभाव है, शगल है। रघुनाथ जी, सदाचार होना चाहिए, वफादारी, ईमानदारी है, सत्य, निष्ठा, अपरिग्रह। पढ़ाई इतनी अच्छी होनी चाहिए, बच्चे 4 बजे उठ करके पूरा गांव पढ़े। सरस्वती जी निकलें तो सब बच्चन का बांटत निकले विद्या। पढ़ाई होनी चाहिए। और जब तक भैया डर नहीं होगा तब तक अनुशासित नहीं रहा जा सकता। भय बहुत अनिवार्य है। न्याय में देर न्याय को कलंकित करता है। जैसे राम मंदिर बनने में देरी हो रही है, अगले महीना, पिछले महीना, चौथे महीना, न जाने राम जी कब वो महीना ले आएंगे। है हम तो कही जाते हैं भैया जो हो रहा है विकास भवन देव जब बनवे भैया राम जी बनी जाए, क्या करना है। रामार्चा तो बनता है, वाह रामो जी बन जाइए। हम उस पर बहुत नहीं जाते, लेकिन अनुशासन जीवन में भी हो, परिवार में भी हो, समाज में भी हो, गांव में भी हो,
विद्यालयों में भी हो, सब जगह हो। पढ़ाई अनुशासन मेरे प्रभु ने यहां यही कहा है, सोई सेवक अरे प्रियतम मम सोई गुम अनुशासन माने सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम शासन माने मम सरकार का वही सेवक है, वही प्रियतम है जो अनुशासन माने। क्या राम जी ने जो जीकर जीवन दिया वह शासन स्वतः स्फूर्त हम माने, इसका नाम है अनुशासन। अनुशासन अनुशासित रहकर, स्वशासित रहकर परिवार को, समाज को, प्रदेश को, देश को एक दिशा दी जाए। त्रास देकर नहीं, निंदा करके नहीं, अनुशासित रहकर। अनुशासन प्रेम भरा होना चाहिए, खौफ भरा न हो, भय सहित न हो, प्रेम सहित हो। अनुशासन प्रेम सहित हो तो जीवन को बदलेगा। प्रभु ने कहा, मानव तन देव दुर्लभ है, बड़े भाग्य से हम सबको प्राप्त हुआ है। यत्न करिए मनुष्य का शरीर पाकर हम सब भक्ति करें। क्या करें? गृहस्थ हो कि विरक्त, भगवान का आदेश है, निर्देश है, निवेदन है, निहोर है। ये समझिए। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 45 2। और वो एक गुप्त मत सब ही कहूं कर, शंकर भजन बिना भगति न पाए। ये हमारा गुप्त मत है। क्या? भगवान शिव के भक्ति बिना मेरी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। वैदिक ऋषि ने काकभुसुंडी बाबा से कहा था, लाला शिव सेवा कर फल सोत सोई, अबीरा
भुसुंडी बाबा से उनके गुरुदेव भगवान वैदिक ऋषि जी कहते हैं, ब्राह्मण देवता जिनका नाम था वैदिक मुनि। हे तात, राम जी का नाम स्मरण भगवान शिव धाता मन विधाता ब्रह्मा जी भी करते, मनुष्य की तो गणना ही क्या है। शिव जी की सेवा का फल क्या है? अविरल भक्ति राम जी के पद में होती है। और राम जी क्या कहते हैं? एक गुप्त बात कहता हूं, शिव जी की भक्ति किए बिना हमारी भक्ति प्राप्त हो सकती नहीं है। यहां इस भाव को समझना चाहिए, किसी एक से प्रेम करने का अर्थ ये नहीं हुआ कि दूसरे से विद्वेष रखें। तो हमारी किसी में बड़ी निष्ठा है, प्रेम है, तो दूसरे से बैर रखेंगे तो प्रेम कहां रहा? आधा प्रेम है, आधा बैर है। प्रेम गली यदि साकरी, जामे दो न समाये। प्रेम का प्रवाह चले तो सबके प्रति चले, सहज चले, फिर बैर न चले हो। हाँ, मेरे को तो होता ही नहीं है इनसे प्रेम उनसे बैर ना, अरे राम 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 करिए भी नहीं। प्रेम रखिए तो प्रेम रखिए भाई। और यदि हम भगत हैं, भजन करते हैं, मानस पढ़ते हैं, सेवा लाला की, मैया की, शिव जी की, किसी की सेवा करते हैं, गौ माता की, तो बैर न विग्रह आसन त्रासा। बहुत वर्षों पहले, पत्रकार मित्रों, बहुत वर्षों पहले एक आरोप लगा था हिंदू समाज पर कि हिंदू समाज में भगवा आतंकवाद शुरू हो गया है। लखनऊ के प्रेस ने हमसे पूछा, महाराज आप क्या कहते हैं? लखनऊ में मैं 2 कथा करता हूं प्रतिवर्ष। तो हमने कहा भाई अब हमको आप फंसाओ नहीं, इस प्रश्न में कोई दम नहीं है, आप जो उत्तर चाहते हो लिख लो। नहीं नहीं महाराज, आप के मानने वाले बहुत हैं, आप इस पर अपना तथ्य रखिए। हमने कहा देखो अच्छी बात है, प्रश्न तो बहुत सुंदर है। किसने कहा? तो किसी राजनेता का नाम लिए वो लोग। तो हमने कहा अब मेरे प्रश्न को आप सीधे उन्हीं तक उत्तर बना के भेजिए और ये कहिएगा कि जब तक और आतंकवाद चल रहा है तब तक तो शांति है, जिस दिन हिंदू आतंकवादी हो गया पूरी दुनिया रोएगी। हिंदू समाज शांत समाज है भैया। जैसे हम लोग राम नाम लेकर पूरी दुनिया में राम जी की डंका बजी पड़ी है, सब परेशान है पूरी दुनिया में। यही नहीं, आप किसी देश में जाइएगा, अरे रामा इस्कान ने मारा है, तहलका बना दिया। कहीं राम राम, कहीं कृष्णा कृष्णा चल ही रहा है। अरे और इस भूमि में भगवा आतंकवाद का कोई शब्द नहीं है। हाँ देखो भाई, ये शासन है ना, ये बड़ा विकट है हो। ये जिसको चाहे चोर को साहू बना दे, साहू को चोर बना दे, राजा तो राजा होता है साहब। इसलिए गांव में कहावत कही गई है, घोड़ा की पछाड़ी और राजा की अगाड़ी नहीं जाना चाहिए। काहे? घोड़ा न जाने कब लात चला दे, दाढ़ी टूट जाए, हो गए सीतारा। बड़े आदमी की गाड़ी आ रही हो, आप रास्ता न दे, न जाने कौन उतर के ठोकरी आई दे, हो गया काम। घोड़े की पछाड़ी और राजा की अगाड़ी, ए जाइबे न करो। भाव क्या है? हम सभी लोग भगवान के भक्त हैं,
भगत कभी उत्पात नहीं करता। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।